जी अस्सलाम वालेकुम। यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से मैं उसामा रिजवी एक बार फिर हाजिर लेके आया हूँ सेकंड चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स का। सेकंड इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे मोशन की। हमने इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्क्राइब किया था जो कि हमारे पास से वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्क्राइब करेंगे जो कि s इज इक्वल टू वी आई टी है प्लस 1.5 ए टी का स्क्वायर। और ये इक्वेशन का वही दोनों पोर्शन हम लोग लेके चलेंगे। एक हमारे पास होगा एनालिटिकल मेथड और दूसरा हमारे पास होगा ग्राफिकली मेथड। अब एनालिटिकल मेथड क्या है, ग्राफिकली मेथड क्या है, ये देखते हैं। देखिएगा मेरे पास एक गाड़ी है जो कि ये मेरे पास ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, कुछ देर चलने के बाद उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी होती है और कुछ देर रुकने से पहले उसकी कोई फाइनल वेलोसिटी होती है। याद रखिएगा बच्चे अक्सरियत में ये गलती ज़रूर करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर एक गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे दोनों पे जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो रहती है। तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ी देर बाद और एंडिंग पॉइंट से थोड़ी देर पहले हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी लेनी है जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब इनिशियल और फाइनल देखें, अगर गाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है ना तो उसको कोई टाइम लगता है भाई। कुछ टाइम के बाद वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे पहुँच जाती है और वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर लेती है। हम कह सकते हैं कि सपोज अ बॉडी मूविंग विद अ स्ट्रेट लाइन और उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी वी आई है एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। कुछ टाइम के बाद इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाती है और उसको टाइम लगता है और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, एस है। ठीक है, तो अब हम उसकी इक्वेशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, इस पॉइंट को देखते हैं। ये पॉइंट देखिएगा मेरे पास, मैं इसको भी मिटा देता हूँ। देखिए एनालिटिकल क्या है मेरे पास एक फॉर्मूला है डिस्टेंस का। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, दी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला क्या बन गया इसका, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। ठीक है, अगर मुझे डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है तो हम कह सकते हैं भाई डिस्टेंस की जगह पे हम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट आएगा, और v इंटू टी। ठीक है, अब ये देखिएगा फॉर्मूला क्या बना मेरे पास, फॉर्मूला बन गया s इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। ठीक है जी, हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, s क्या है, टोटल डिस्टेंस, v एवरेज इंटू टी। भाई v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज का फॉर्मूला होता है v एवरेज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। मैं अगर इस फॉर्मूले में पुट करूँ जो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, s इज इक्वल टू v एवरेज मल्टीप्लाई t। यहाँ पे फॉर्मूला आ गया s इज इक्वल टू v एवरेज की वैल्यू क्या मेरे पास है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ लगी आपको। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या निकाली थी, वी आई प्लस ए टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल प्लस फाइनल मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, यानी वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एस। अगर मेरे पास वी एफ की वैल्यू में देखूँ तो क्या है, वी आई प्लस ए टी। ठीक है, अगर मैं इसमें पुट कर दूं, मैंने 2 बार इसको लिख लिया। यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर 1 को जब मैं इसकी फाइनल वेलोसिटी में पुट करूँगा तो क्या बनेगा, देखिएगा ज़रा, s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ की जगह पे क्या आ गया, वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टी। ठीक है, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 डिवाइड है, इधर जाके होगा क्या, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू इनिशियल 1 और इनिशियल 1 क्या हो जाएगा, 2vi। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2। s इज इक्वल टू वी आई और वी आई क्या हो जाएगा, 2vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। ठीक है, अब गौर करना है आपने, ये इसका भी बटा और इसका भी तो मैं सेपरेट कर सकता हूँ, 2vi
डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। 2 से 2 कैंसिल, पीछे क्या रह गया वी आई प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 ए टी का क्या आ जाएगा स्क्वायर इक्वल टू एस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास एनालिटिकल मेथड से मैंने क्वेश्चन किया। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। मैंने क्या किया, हमारे पास एक गाड़ी है, सपोज करें कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ देर के बाद वो फाइनल वेलोसिटी पर पहुंचती है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एस इक्वल टू वी एवरेज इन टू टी। वी एवरेज की जगह पे इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2, टी की जगह पे मल्टीप्लाई टी। अब मैं वी एफ की जगह पे वी एफ की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 वी आई प्लस ए टी, ये इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इन टू टी। 2 वी आई क्या हो गया, यहाँ पे लिख दिया 2 वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों का बेटा सेपरेट कर दिया, 2 वी आई डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 टी, और वी आई प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर इक्वल टू एस। ये मेरे पास बेटा टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया क्या, एनालिटिकल मैथड से कर लिया। अब हम चलते हैं ग्राफिकली मैथड के ज़रिए से। ग्राफिकली मैथड हमें क्या बताता है, मैंने ये डायग्राम बनाई है ए बी सी, ए बी एक स्लोप है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बन गया और ये मेरे पास क्या है, एक ट्राई एंगल है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, दोबारा वही टोटल डिस्टेंस को फाइंड करना है। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस मेरे पास क्या है वो फाइंड करना है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे पास एरिया, अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर अगर देखा जाए तो वो क्या है, ओ ए सी डी इक्वल टू इसके अंदर जो मेरे पास एरिया है वी आई इंटू टाइम। ठीक है, वी आई इंटू टाइम, वी आई क्या है ओ ए मल्टीप्लाई टी, मेरे पास क्या है ओ डी। इसी तरह से अगर मैं देखता हूँ एरिया ऑफ ट्राई एंगुलर तो वो है ए बी सी इक्वल टू, ए बी सी में मैं क्या लिखता हूँ, ए बी सी में मेरे पास ये जो एरिया है क्या है, पहले तो 1/2 है ए टी इंटू टी, ये ए टी आ गया। ठीक है, इसका मतलब 1/2, ठीक है, ए टी की जगह पे क्या आ गया मेरे पास बी सी इंटू ओ डी। ठीक है, अगर मैं अब इनको इकट्ठा लिखता हूँ क्या लिखूँगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लस एरिया ऑफ ट्राई एंगुलर। ये क्या बन गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या है, रेक्टेंगुलर में आ जाएगा ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी प्लस 1/2 बी सी मल्टीप्लाई बाय ओ डी इक्वल टू एस। अब गौर करना है आपने मैंने किया क्या, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसको मैंने किया गया, गौर कीजिएगा आप, ये सेम वही चीज़ है कि हमारे पास एक गाड़ी है। मैं पहले थोड़ी सी क्वेश्चन आपको समझा दूँ। ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे आती है इंडिपेंडेंट वैल्यू, ग्राफ बनाते वक्त यहाँ पे आएगी डिपेंडेंट वैल्यू, और मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक बनाया है। ये मेरे पास आ गया इनिशियल, ये इनिशियल और यहाँ पे आ गया फाइनल। आपको पता है इनिशियल से फाइनल के लिए कोई ऐसा डिस्टेंस चाहिए और इनिशियल से फाइनल के लिए कोई टाइम चाहिए, यानी टाइम लगता है मुझे। अगर यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। तो ये मेरा इनिशियल होगा और वहाँ से चलने से पहले मेरा फाइनल पॉइंट होगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है और इसको ग्राफ के जरिए से हमने उसका टोटल डिस्टेंस फाइंड किया। और दोनों चीज़ें हमारे पास है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मैं इनको मेंशन करता हूँ भाई, टोटल डिस्टेंस क्या है एस, यहाँ पे आ गया वी आई इंटू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी की जगह पे ए टी आ गया, मल्टीप्लाई ओ डी की जगह पे टी, मैंने स्टेप इकट्ठा कर दिया था, दोबारा सेपरेट कर दिया, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये मैं 1/2 पढ़ा हूँ, 1/2 एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर हमारे पास ये आ गई 2। क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो होप सो मेरे प्यारे बच्चों कि आज का इस चैनल के ऊपर जो वीडियो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाली, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। और मैंने आज के टॉपिक में एनालिटिकल और ग्राफिकल दोनों मेथड से मैंने आपको करके दिखाया है।
एनालिटिकल मेथड के अंदर हमने एस यानी टोटल डिस्टेंस का एक एवरेज का फॉर्मूला निकाला, एस इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यू नो वेरी वेल दैट कि हमने जब एस टोटल डिस्टेंस निकाला तो वो कैसे निकाला। और ग्राफिकल मेथड से हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक ग्राफ बनाया ग्राफिकल मेथड के जरिए से, उसमें टोटल डिस्टेंस, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ ट्राइएंगल, दोनों चीज़ों को मेंशन किया। और अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स पे कहीं भी समझ नहीं आई होगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अपनी जो कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा। मुझे, उसामा रिजवी को और मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह।